हम जैसे ही बड़े होते हमें ये बता दिया जाता है कि लाइफ इज रेस। हमें बचपन से ही बता दिया जाता है, हमारे माइंड में ये इम्प्लीमेंट किया रह जाता है कि अगर हम सक्सेसफुल नहीं है तो हमारी लाइफ वर्थ इट नहीं है, इज यूजलेस टू बीइंग एन अनसक्सेसफुल। और हमारे माइंड में यही रहता है कि वी नीड टू गेट गुड ग्रेड्स, वी नीड टू गेट गुड जॉब, वी नीड टू गेट मेंटेन दैट जॉब टू। और जब ऐसा नहीं होता, जब हम इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाते, देन a lot of us end up and get that thoughts of what is the point of having a life which isn't successful. But क्या सच में सक्सेस इतनी ज़रूरी है? क्या सच में हमें सक्सेस के लिए बनाया गया है? ज़रा सोच के देखो, जिन्होंने हमें बनाया, द क्रिएटर ऑफ अस। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, बट जो भी तुम सोचते हो, ज़रा सोच के देखो, क्या उन्होंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बनाया था कि तुम किसी और के नीचे नौकर बन सको? नौकरी का बेसिक रूल तो वही होता है ना। इफ इट इज द ट्रूथ देन आई डोंट थिंक सो। हमारी लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग फ्रीडम को दर्शाता है। हम फ्रीडम के लिए बने। बाकी और कोई भी जानवर हो, वो हमसे ज़्यादा फ्री है। दे डोंट हैव एनीथिंग, एनीथिंग। दे जस्ट डू टू थिंग्स, रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव। पर हम जो है ना, हमारे अंदर बहुत सारे बिलीव्स एंड बाउंड्रीज जो कि एनिमल्स में नहीं। और हम भी एक एनिमल ही है, सिर्फ थोड़े ग्रो हो चुके हैं, सिर्फ थोड़े एजुकेट हो चुके हैं, विच इज़ इवन नॉट एजुकेशन। मैं फ़िलहाल ही में घूमने के लिए गया था, और आई जस्ट थिंक अ मिरर, आई जस्ट गेट अ रियलाइजेशन कि देयर वर टू साइड्स ऑफ कॉइन। एक जगह पे पूरी हरियाली थी, और जहाँ पे हरियाली ख़त्म होती है वहाँ से कंपनीज वगैरह थी जो कि पोल्यूशन कर रही थी। और इसी से मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि क्या सच में ये हमारी ग्रोथ है? आई डोंट थिंक सो। ये हमें मुझे ग्रोथ कम और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा लगता है। हम अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम अपने खुद के ही दुश्मन हैं। किस लिए पता है? उस झूठी सक्सेस के लिए। ज़रा सोच के देखो, वाई वी आर गेटिंग मोर वीकर एंड बिकमिंग मोर एंड ज़रा सोच के देखो, वाई वी आर गेटिंग मोर वीकर। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हमसे ज़्यादा ताकतवर थे। वाई? अब तुम कहोगे उनका एनवायरनमेंट ये और वो, बट idiot who have destroyed that nature, us। क्या लगता है तुम्हें कि किसी टाइगर ने जंगल तोड़े? नहीं। वी आर has doing those things, that is the consequences of us, कि हम वीक बन रहे। क्यों? क्योंकि हमें वो झूठी सक्सेस चाहिए, जो कि आफ्टर ऑल सक्सेस है ही नहीं। सबके लिए सक्सेस के अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं। मेरे लिए सक्सेस इज हैविंग टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, मनी फ्रीडम। मैं जब चाहो जा सकूँ, जो चाहे वो खा सकूँ। दैट इज सक्सेस फॉर मी। फॉर यू इट कैन बी एनीथिंग। बट क्या जो एजुकेशन सिस्टम, फिर जो भी चीज़ हो, वो तुम्हें कहे कि दिस इज सक्सेस फॉर यू। तुम गूगल पे भी सक्सेसफुल पीपल सर्च करो, तुम्हें कोई मॉन्क्स या फिर कोई ऐसे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं जो कि हेल्दी हो। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो कि सूट वगैरह में क्लीन शेव, ऐसे लोग मिल जाएंगे। क्यों? वाई दिस इज सक्सेस? यही हमारे ब्रेन को एक से इन्फ्लुएंस कर रहा है। वी थिंक इफ वी आर नॉट गेटिंग अ जॉब एंड good grades, we are not successful. And if we are not successful, then this life is useless.
ऐसा नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि हमें जिसने बनाया है उसने भी ये नहीं सोचा होगा, और उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, उनका भी ये मकसद नहीं होगा कि तुम किसी की नौकरी करो। ये तो सिर्फ, मुझे डिटेल में याद नहीं, पर तुम उनका ओरिजिन सर्च करोगे ना गूगल पे, कैसे पहली कंपनी और जॉब्स बनना शुरू हुई। बेसिक सा रूल है, एक इंसान था जिनको अपने फर्म के, अपने बिजनेस के लिए लोग ट्रेन करना, तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई उसमें, ताकि उसमें से लोग ट्रेन करके वो अपने कंपनी पे ला सके एज एन वर्कर, और इसी से वो ट्रेंड बनता गया। मतलब एक इंसान ने, इसलिए नहीं था कि वो उन्हें एजुकेट कर सके और उन्हें फ्री कर सके या फिर कुछ भी, उनका मकसद ये था कि वो नौकर बना सके अपने लिए। तो क्यों हम इसे बदले ना, क्यों हम उसी ओल्ड थिंकिंग में रहे कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग जॉब वी आर यूजलेस, व्हाई गेटिंग जॉब इज सक्सेस। ज़रा सोच के देखो, कभी कभी थोड़ा टाइम दो इन डीप लेवल की थिंकिंग में, ताकि तुम अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट कर सको। अब डिफरेंट ना भी करो तो तुम्हें इन चीज़ की समझ हो। ऐसा नहीं कि तुम दिन भर इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, बट तुम्हें बेसिक नॉलेज नहीं है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत है, और तुम किसी इंसान का वेट करो जो तुम्हारी लाइफ चेंज करे, बट ऐसा नहीं होने वाला। एक फाइट क्लब का भी कोट था ना, वर्किंग जॉब्स वी हेट सो वी कैन बाय शिट वी डोंट नीड, middle children of history man, our great war is a spiritual war, our great depression is our lives। हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए कि इसे सोल्यूशन बना लेना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है। और एंड में तुम्हें रियलाइज हो कि तुमने तुम्हारी लाइफ जी नहीं, तुमने सिर्फ सोसाइटी की डर से वो बात को सिलेक्ट किया, और एंड में तुम्हें पता चला है कि इट वॉज यूजलेस बात। इस पर ना तुम्हें नॉलेज मिली, ना तुम्हें काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन हुआ, जस्ट फील हुआ अपने अंदर, और ना ही तुम्हें एक्सपीरियंसेस मिले, और ना ही तुम्हें मनी वगैरह कमाई, सक्सेसफुल जो फ्रीडम होती है ना वो तुमने ली। तुमने सिर्फ नौकरी की, तुमने सिर्फ उस पर्सन को, उसकी लाइफ में इम्पैक्ट डाला, बट ही डजंट गिव शिट अबाउट यू। तुम्हें सिर्फ एक नौकर ही समझता है। आई डोंट थिंक ऐसी लाइफ का कोई पॉइंट ऑफ व्यू भी है। मुझे नहीं पता कि सोसाइटी में इसे सक्सेस क्यों कहा जाता है। तुम गौर से देखोगे तो हाँ, नेसेसिटी इज समथिंग, नेसेसिटी की बात अलग है, बट तुम किसी और के कहने पर कर रहे हो, इट इज, जरा सोचो, तुम किसी के कहने पर अपनी लाइफ को ऐसी जगह में डाल रहे हो, यू आर टेकिंग अ पैथ व्हिच इजंट मेंट फॉर अस। हम जिसलिए बने ही नहीं है, हमारा उसमें मन क्यों है? एक काइंड ऑफ ट्रैप की तरह लगता है कि हमें बचपन से ट्रेन किया जाता है उस थिंकिंग से, ताकि हमारी जो, हाँ एक रीज में तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अपना सिर्फ फिलोसॉफी बता रहा हूँ, बट साइंटिफिक रिसर्च हुई थी कि जो स्कूल्स वगैरह है ना, वो हमारे ब्रेन में 4 पार्ट होते हैं। मेरी कम नॉलेज के हिसाब से, जितनी मुझे नॉलेज है उतनी मैं तुम्हें बेसिक समझाता हूँ। तो ये जो इन फ्रंट वाला पार्ट है ना, वो ब्रेन का पार्ट, थिंकिंग पार्ट, जो हमारी सोच होती है ना वो है, जो सोचता है। और ये जो पार्ट है ना, एनिमल्स में नहीं होता, बाकी सब सेम होता है एनिमल्स में, कि भूख लगना, खाना खाना, ये सब बाकी पार्ट में होता है। बट ये जो थिंकिंग वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ ह्यूमंस में होता है। और तुम्हें पता है, जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल्स कॉलेजेस, वो सब इस थिंकिंग को डिस्टर्ब करते हैं, इसे डैमेज करते हैं। कैसे? इससे तुमको सोचो मत, क्वेश्चन मत करो, जो असाइन दिया जाए वो करो, लाइक pattern which you follow. When you follow that pattern, you kind of becoming a more of robot.
जिसकी थिंकिंग कैपेसिटी धीरे धीरे ख़त्म हो की जा रही है। इसलिए सोच के देखो, वो तारे ज़मीं पर वगैरह देखे हैं कि तुम, उसमें यही चीज़ तो थी कि तुम क्रिएटिव मत बनो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं क्रिएटिव बनने की। थ्री इडियट्स में भी यही था, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें कुछ सीखने की, तुम्हें सिर्फ ग्रेड्स चाहिए, विच इज़ फकिंग गॉड। अभी मैं जो अपने ग्रेड्स वगैरह देखता हूँ, इट इज़ यूजलेस। ना वो मेरे मनी मेकिंग में काम आते, ना वो मेरे सोशल लाइफ में काम आते, ना मेरे वो एक्सपीरियंसेस में काम आते। इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। है ना, तुम्हें अलग लग रहा होगा, बट हाँ, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें डायरेक्ट छोड़ दो, बट अपने माइंड में एक सोच रहने दो, पार्ट के हिस्से में कहीं रहने दो कि इट इज़ नॉट मेंट फॉर अस। तुम अगर उसके लिए बने ही नहीं हो, तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ इसकी वजह से ऐसा है, तो हम उसमें, तुम खुद में कमियां कम ढूंढोगे। यार मैं ये नहीं कर पाता, मुझे मैथ समझ नहीं आती, तो मुझ में कुछ कमी है, ऐसा नहीं। हम उसके लिए बने ही नहीं, ऊपर वाले ने जो हमें उसके लिए डिज़ाइन नहीं किया, तो कैसे कह सकते हो कि तुम में कुछ कमी। कमी तो उस सिस्टम में भी हो सकती है ना। एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि ज़्यादा लोग कोई चीज़ को कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हो जाए, और एक एक इंसान कोई चीज़ कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ हो जाए। सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कि यही तो नहीं कि तुम दिन भर कुछ ना करो, ये भी आफ्टर ऑफ सक्सेस नहीं है। ये जस्ट एक डर है तुम्हारे अंदर, तुम बाहर नहीं निकलना चाहते। एज अ मैन, जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तुम्हारी बॉडी हेल्थी होगी, तुम ये चाहोगे कि तुम कुछ करो, खाली ना बैठो, तुम शायद रीडिंग करो, बाहर घूमो, या फिर कुछ क्रिएट करो। तो तुम कुछ क्रिएट करोगे, तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। करके देखो। एक बचपन में हम सब ने ड्राइंग्स वगैरह तो की, सोचिए देखो, बचपन में हमने सबने ड्राइंग्स वगैरह तो की, सोचिए देखो कि जब तुम ड्राइंग करते थे, कितना सेटिस्फाइड फील करते थे तुम, क्योंकि तुम कुछ क्रिएट करते थे। इसके टाइम में हम सिर्फ कंज्यूम करते, तुम भी कुछ क्रिएट करके देखो, शायद तुम्हें सक्सेस मिल जाए। आई नो कि सक्सेस इज जस्ट अ मेटाफर, बट इट इज़ समथिंग यू शुड परस्यू। अगर तुम अपने लिए सक्सेस की डेफिनेशन नहीं बनाओगे, तो तुम्हें सोसाइटी की सक्सेस की जो डेफिनेशन है ना, उस पर वर्क करना पड़ेगा, जो कि यूजलेस। स्पिरिचुअली भी हो कुछ काम की नहीं, मेंटली भी, फिजिकली भी, एंड फाइनेंशियली तो इट्स बुलशिट। सो जस्ट फाइंड योर सक्सेस। आज के लिए इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने की, ताकि आप अपनी लाइफ का स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, आई एम अवेलेबल ब्रो। जस्ट चेक आउट द पिन कमेंट। और हाँ, अपना ख्याल रखना।